स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कि 2/3 आयु क्या है यदि k इज इक्वल टू 5.84 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। तो ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ की बोल रहा है 2/3 आयु पूछ रहा है, तो t की जगह हम क्या लिखेंगे, t2/3। 2/3 आयु क्या है, ठीक है, यानी कि 2/3 आयु विघटित हो गई है। ठीक है, तो x का मान कितना होगा, 2a/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x का मान, 2a/3। तो k इक्वल टू कितना जाएगा, 2.303 t2/3 लॉग a अपॉन a माइनस 2a/3। क्लियर है, सभी को क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का ही है जो मैंने दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 2/3 लॉग a अपॉन a माइनस 2a/3। कितना हो जाएगा ये, k इज इक्वल टू 2.303 t 2/3 लॉग a अपॉन a/3। 2.303 अपॉन t 2/3 लॉग 3। लॉग 3 का मान होता है 0.5। कितना होता है, 0.5। देखिए लॉग 2 का मान होता है 0.3, लॉग 3 का मान होता है 0.5, लॉग 4 का मान होता है 0.6 होता है शायद, हाँ 0.356, हाँ। लॉग 5 का मान होता है 0.7। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। 2.303 t 2/3 इंटू 0.5। क्लियर सभी को। और यहाँ पर क्या है, k है, तो t 2/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू 0.5। k का मान रख दीजिए यहाँ पर 2.303 अपॉन k का मान कितना है 5.84 इंटू 10⁻14 इंटू 0.5। क्लियर है सभी को। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1.1515 समथिंग होगा, और ये हो जाएगा 10⁻13 अपॉन 5.84। ये आ जाएगा आंसर इसका 2.01 इंटू 10⁻13। आंसर ए 2.01 इंटू 10⁻13। क्लियर है, क्लियर सभी को। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में बोल रहा है 2/3 आयु, मतलब 2/3 आयु मतलब 2/3 आयु विघटित हो चुकी है, मतलब 2/3 x इज इक्वल टू 2a/3। तो a माइनस एक्स का मान हो जाएगा a माइनस 2a/3, तो आ गया a/3। a कट गया, log 3 आ गया। log 3 का मान आपको डायरेक्ट रखना है 0.5 इंटू ये फॉर्मूले में रख दीजिए, t 2/3 को इधर ले आइए, k का मान रख दीजिए। आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻13। सेकेंड क्वेश्चन शायद तक वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आणविकता कितनी होगी, आणविकता का मतलब है अभिकारक के अणुओं की संख्या। RCl का एक अणु है, H2O का एक अणु है, कितना हो गया, कुल 2। आंसर आ गया 2। आणविकता कितनी होगी, 2। यहाँ पर कार्बनिक क्लोराइड यौगिक का जल अपघटन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी जल अपघटन होगा तो H2O की सांद्रता पर प्रेक्षित दर समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका दर समीकरण क्या होगा, R इज इक्वल टू K RCl का पावर 1 H2O का पावर 0। जब भी जल अपघटन होगा H2O की पावर में 0 आएगा, तो यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोटि कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आंसर होगा आणविकता 2 कोटि 1। आणविकता 2 कोटि 1। क्लियर सभी को। ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। ताप बढ़ने से किसी अभिक्रिया की दर में वृद्धि का कारण है, क्या होता है बताइए, टक्करों की संख्या में वृद्धि। किसकी, प्रभावी टक्करों की संख्या में। जब भी ताप बढ़ाओगे प्रभावी टक्करों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन बैंक में, यही आंसर आएगा। क्लियर है, प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि। उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर N2O5 का विघटन हो रहा है N2O4 और हाफ O2 में। 15 मिनट के बाद प्राप्त O2 का आयतन कितना हो जाता है, 9 मिलीलीटर,
और अभिक्रिया के अंत में प्राप्त O2 का आयतन कितना हो जाता है 35 मिलीलीटर। देखिए वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है ये, और गैस के बारे में, किसके बारे में, ये गैस के बारे में। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देना है, ये मैं आपको बताया नहीं हूँ क्लास में, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लीजिए। K = 2.303 अपॉन T, ये हमारा फॉर्मूला होता है log A अपॉन A माइनस एक्स होता है, तो वहाँ पर लिख लीजिएगा V2/V2 माइनस V1। ये हो गया हमारा log के लिए। यहाँ पर हो जाएगा K = 1/T ln, नेचुरल के लिए क्या होगा ln V2 अपॉन V2 माइनस V1। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक में, उसमें ऑप्शन ln में दिया है, मतलब नेचुरल लॉग में दिया है, तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जब भी 2.303 आएगा तो वो log 10 का फॉर्मूला है, बट ln में 2.303 हट जाता है। और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ln = 2.303 log, यानी कि जब भी नेचुरल लॉग को आप 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करोगे 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला K = 1/T ln V2/V2 माइनस V1। ठीक है, तो 1/T का मान 15 मिनट है, तो 1/15 ln V2 मतलब 35 माइनस 9 कितना आ गया 1/15, 35/26, ये आपके ऑप्शन में है। 1/15 ln 35/26, 1/15 ln 35/26। यहाँ तक चारों क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। अब आगे देखते हैं। एक यौगिक का ऊष्मीय अपघटन प्रथम कोटि का है। यदि यौगिक के एक नमूने का 120 मिनट में 50% अपघटन होता है तो 90% अपघटन में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केसेस दिए हैं आपको, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 केसेस दिए हैं। सबसे पहले दिया है 120 मिनट, ये किसका मान है, T1 का मान है। T1 का मान कितना दिया 120 मिनट, और हो कितना रहा है 50% अपघटन हो रहा है। ठीक है, ये केस हो गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा केस क्या बोल रहा है, 90% अपघटन में कितना टाइम लगेगा, इसको T2 ले लेते हैं, इस टाइम को हम मान लेते हैं T2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, K = 2.303 T, यहाँ 50% हो रहा है, तो यहाँ पर T1 ही ले रहा हूँ मैं, T हाफ नहीं ले रहा हूँ, log A अपॉन A माइनस एक्स। तो A का मान A ही रहेगा, X का मान A/2, क्योंकि 50% है, तो A/2। K = 2.303 T1 log A अपॉन A/2, A कट गया। K = 0.693 अपॉन T1 आ गया, log 2 हो जाएगा। log 2 का मतलब 0.3, हमारा फॉर्मूला बन गया 0.693 अपॉन T1। ठीक है, यहाँ पर होगा फॉर्मूला K = 2.303 अपॉन T log A को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, A ही ले लेता हूँ, A माइनस 90% कितना हो जाएगा 0.9A। K = 2.303 T 0.1A, A कट गया, 1/10 कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन T, सॉरी T2 है ना, T2, और ये log 10, log 10 का मतलब 1, log 10 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं K का मान रख देता हूँ 0.693 अपॉन T1, 2.303 अपॉन T2। T1 का मान कितना है 120। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो एक काम कीजिए, मैं इस फॉर्मूले की जगह क्या रख देता हूँ, यही रख देता हूँ। क्या हो गया है 2.303 अपॉन T1 का मान 120 log 2 का मान कितना होता है 0.3, क्योंकि यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से कटेगा 2.303 कटेगा, T2 का मान कितना आ गया 120/0.3। ठीक है, तो आ गया
400 मिनट। कितना टाइम लगेगा उसको? 400 मिनट। पॉइंट 3 है यहाँ पर, तो 120, यहाँ पर शून्य लगा दीजिए, 3, 400 मिनट। क्लियर है सभी को? ये वाला क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर ताप पर CH3CH हो गया अपघटन का अर्धायुकाल, और यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, 2 प्रेशर दिए हुए हैं और 2 टाइम दिया हुआ है। तो टाइम और प्रेशर के बीच में संबंध होता है, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। T1/T2 = P2/P1 to the power n-1। अब T1 कितना है? 420 और T2 है 880 और P2 कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा। P2 है आपका 364 364/170, ठीक है, टू द पावर n-1। जस्ट मिनट। सॉरी, P2 का मान 170 है और P1 का मान है 364। तो ये देखिए 420 दूनी कितना होता है? 840 होता है। तो यहाँ पर लगभग 1/2 कितना होगा? लगभग 1/2। सेम केस यहाँ पर भी होगा 1/2। तो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर n-1, घातांकों की तुलना करने पर n = कितना आ गया? 2 आ गया। कोटि कितनी आ गई? 2 आ गई। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक, ओके, धन्यवाद। चलिए आगे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, क्वेश्चन बैंक के कुछ बाकी न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव व्यक्त करने वाला समीकरण है। आंख मूंद कर आपको यहाँ पर आर्हेनियस समीकरण को देखना है। आर्हेनियस समीकरण प्रभावी टक्करों की संख्या व ताप के बारे में मुख्य रूप से अभिक्रिया दर का प्रभाव व्यक्त करता है। तो अभिक्रिया दर, दर नियतांक या दर स्थिरांक, तो क्या होता है? K = A e⁻ ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। N2O5 के अपघटन के लिए प्रथम कोटि वेग स्थिरांक कितना है? 5 × 10⁻², सेकेंड इनवर्स। इस अपघटन के लिए अर्धायुकाल कितना होगा? प्रथम कोटि का अर्धायुकाल कितना होता है? T12 = 0.693/K। 0.693/5 × 10⁻² कितना हो जाएगा? 69.3/5। 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 8 40, 5 × 30 सेकेंड, 13.86 सेकेंड। 13.86 सेकेंड। कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 0.693/K। K की वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 13.86 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसका अर्धायुकाल कितना है? 480 सेकेंड है, इसका दर नियतांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का T12 का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693/K। K की वैल्यू निकालनी है, T12 दिया हुआ है। T12 कितना होता है? 480 सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अपन लगभग काम करते हैं, इसको ले लेता हूँ मैं 0.0693/48 और 48 को मैं ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50। ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 0.0693/50, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 8 40, 36/10, 0.0013
कितना आएगा 0.001386, या इसको हम लिख सकते हैं 13.86 इंटू 10⁻⁴। कितना जाएगा आंसर 13.86 इंटू 10⁻⁴। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। 0.0693/48, मैंने 48 को 50 मान लिया। तो सबसे पहले मैं इस शून्य को छोड़ देता हूँ, 10 × 5 करके 5 से डिवाइड करता हूँ, ये आ गया। 10 से डिवाइड करेंगे, एक शून्य यहाँ पर और लगेगा, 0.001386, 13.86 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समांग अभिक्रिया के लिए दर समीकरण के अनुसार दर नियतांक की इकाई। इकाई का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इकाई का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, a + b रिएक्शन c, यहाँ से रेट इक्वेशन लिखिए KAB। ठीक है, दर नियतांक की इकाई पूछ रहा है, मतलब K की इकाई निकालनी है। R का यूनिट कितना होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। AB, A का यूनिट, A का इकाई क्या होगा, सांद्रता। सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर। इसकी भी मोल पर लीटर। कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर। 1 मोल पर लीटर कट गया, कितना बचा 1/सेकेंड। यहाँ कितना बचा, मोल पर लीटर। तो K कितना आ गया, 1/मोल पर लीटर, और यहाँ पर सेकेंड ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, मोल का इन्वर्स, पर लीटर ऊपर जाएगा, लीटर हो जाएगा सेकेंड का इन्वर्स। तो ऑप्शन देखिए, मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स, मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। मैंने आपको बताया है दर नियतांक की इकाई आँख मूंद कर, हम देखिए आर की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, के की इकाई क्या होगी, मोल इन्वर्स, लीटर में प्लस आएगा, मोल का इधर हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। अब आगे देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आर्हेनियस थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी उसी से रिलेटेड। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आर्हेनियस संघट्ट थ्योरी उसका ग्राफ याद कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ER है, EP ज़्यादा होता है ऊष्मा शोषी के लिए। ये ऊर्जा अवरोध है, ठीक है, और ये हो गया आपका संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, और ये हो गया आपका EP। अपने को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई रिएक्शन है, जो कि कौन सा रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी टाइप की अभिक्रिया है। उसमें क्या बोल रहा है, अग्र व पश्च। अग्र अभिक्रिया की दर दी है, मतलब ऊर्जा दी है EF, और पश्च अभिक्रिया की EB। ठीक है, तो क्या सही है पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में यहाँ पर ग्राफ से क्लियर है, EP > ER, यानी कि उत्पाद का ऊर्जा स्तर ज़्यादा होगा अभिकारक की ऊर्जा स्तर से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ग्राफ में मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि आर्हेनियस वाली थ्योरी वाली क्लास आप देख सकते हैं। अब इस ग्राफ में देखिए, ये अभिकारक की सांद्रता नहीं है ना, अभिकारक की गति है, मतलब अभिकारक के परिवर्तन की दर है। ठीक है, यानी ऊर्जा किस तरीके से अभिकारक की बढ़ रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे क्या बोलेंगे, EF बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, EF, यानी कि अग्र अभिक्रिया। यानी कि EF किसको बोलेंगे, अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, और EB बोलेंगे जब ऊर्जा में लॉस होगा। ठीक है, और जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसे EF बोलेंगे। यहाँ इस ग्राफ के हिसाब से, आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, साम्य के हिसाब से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर EP ज़्यादा है ER से। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ से आपको क्लियर है कि अभिकारक को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब अभिकारक क्या है, कम है, ऊर्जा स्तर क्या है अभिकारक का, उत्पाद से भी कम है, तो अभिकारक को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। क्यों, ऊर्जा अवरोध तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर इस ग्राफ से क्लियर है कि EF > EB। तो आंसर क्या होगा, EF > EB। सॉरी, ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, मैं रॉन्ग लिख दिया हूँ, ऑप्शन ए इज़ राइट। EF का मान EB से ज़्यादा होगा। अब देखिए
इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से ऊष्मा छेपी होता तो क्या होता आंसर, सेम क्वेश्चन में अगर ऊष्मा छेपी बोल देता तो क्या होता आंसर, ऊष्मा छेपी कर आप ऐसा बनता EP ER। यहाँ पर ER की मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी और ये ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध वह बिंदु होता है जहाँ से पार करने के बाद अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होना सुनिश्चित हो जाता है। मतलब ऊर्जा अवरोध को पार के बिना उत्पाद में परिवर्तन असंभव है अभिकारक का। तो यहाँ पर देखिए EF और EB, ठीक है, मैंने सेम क्वेश्चन बताया तो यहाँ पर EB ज़्यादा है तो EB करते नहीं है, उल्टा क्वेश्चन है, ये ऊष्मा छेपी के लिए है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने न्यूमेरिकल सभी कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसका मैंने क्वेश्चन नोट्स में दिया है। सांद्रता टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये K की इकाई है, ठीक है। और इससे आप किसी भी कोटि की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको एग्जांपल मैंने नोट्स में दिया है, आप नोट्स देख लीजिएगा। मैंने काइनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं और इसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नगण्य है। काइनेटिक्स का मैंने 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और मैंने बहुत डिटेल के साथ काइनेटिक्स पढ़ाया है। अब अपन शाम में कोई स्टार्ट करेंगे रासायनिक शाम में अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही है।